ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। कैसा निश्चय और कैसी निश्चिंत अवस्था। 3 शब्द बाबा यूज करते होते हैं। निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। यथार्थ निश्चय किसे कहते हैं? आज बाबा ने यथार्थ निश्चय के रिजल्ट सुनाए। तो यथार्थ निश्चय 2 पर, एक अपने आप पर, दूसरा बाबा पर। अपने आप पर यथार्थ निश्चय माना अपने आप को ठीक विधि पूर्वक जानना, मानना और उस अनुसार चलना। अपने को मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, फिर मानना, जानना, फिर मानना, फिर वैसा बन जाना। ये है यथार्थ निश्चय कि अपने को यथार्थ रूप से हम निराकार आत्मा 7 गुणों वाली ऊपर से आई थी, वैसा ही बन रही हूँ और उस स्वरूप में ठहर जाना तो कहेंगे यथार्थ निश्चय है। दूसरा है बाप पर यथार्थ निश्चय। तो बाप जो है, जैसा है और जिस रूप से पार्ट बजा रहा है उसको यथार्थ जानना। जो है निराकार है, जैसा है, जिन गुणों वाला है, शक्तियों वाला है और जिस रूप से पार्ट बजा रहा है, यानी बाबा जो अभी अपना गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं, विनाश और स्थापना का जो बाबा राज सुना रहे हैं सृष्टि चक्र के, उन सब पर निश्चय बुद्धि होकर हर कदम चलना। तो कहेंगे बाप को यथार्थ रूप से जानना है। बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप से पार्ट बजा रहा है उसमें अदली बदली ना हो जाए। कोई दूसरी भाषा, कोई दूसरा चिंतन बाबा भी सुनता नहीं है। पता नहीं ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा बोलते हैं, पता नहीं विनाश तो हो नहीं रहा, सतयुग आना भी है कि नहीं। ये वो बातें हैं जो समझा नहीं है बाप को। बाप जो है, जैसा है, निराकार साकार में आता है, चला जाता है। उनका पूरा गुप्त भी और प्रत्यक्ष भी पार्ट है। दुनिया वालों के लिए गुप्त है, हम बच्चों के लिए प्रत्यक्ष है। पर जिस बच्चे ने जितना उसको जाना है, जितना उसको माना है, तो कहेंगे यथार्थ निश्चय। तो ये जो निश्चय का फाउंडेशन ठीक है अगर, तो एक चीज़ निश्चित हो जाती है जिस आधार पर बच्चे निश्चिंत रह सकते हैं। क्योंकि आज का भव है निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। तो निश्चिंत क्यों होते हैं हम निश्चय से? क्योंकि एक चीज़ निश्चित हो जाती है। उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि जिन बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का निश्चय का फाउंडेशन ठीक है, उनका निश्चय का फाउंडेशन संपूर्णता, संपन्नता तक वाला, निश्चय के ठीक फाउंडेशन वाले बच्चे
संपन्नता की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे बच्चे सहज और स्वतः सरल रूप से अपनी संपूर्णता की मंजिल को पा लेते हैं। जिन बच्चों का निश्चय का फाउंडेशन संपन्नता तक है, उनका रिजल्ट होगा वो संपूर्णता की मंजिल को सहज पा लेंगे और तीव्र गति से उस तक जाएंगे। जैसे मम्मा देखी, दादियाँ देखी, उनका निश्चय का फाउंडेशन ऐसा था कि कोई गला भी काटे तो हिला न सके, ऐसा वाला। बाबा जो है, जैसा कर्तव्य कर रहा है, कोई हिला नहीं सका उनको। तो उनकी स्पीड संपूर्णता तक पहुंचने की कितनी फास्ट हो गई। तो तीव्र गति से और सहज रूप से संपूर्णता तक पहुंच जाते, ये निश्चित है उनका। तो क्या निश्चय हो गया? निश्चित हो गया निश्चय बुद्धि वालों का संपूर्णता। और कैसे वाली संपूर्णता निश्चित हो गई? सहज, तीव्र गति वाली। और उनका निश्चय का फाउंडेशन ठीक है तो वो संपन्नता तक पहुंचते हैं, संपूर्णता उनकी निश्चित हो जाती है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे सदा बेफिक्र निश्चिंत रहते हैं, जिनकी स्पीड पुरुषार्थ की गैलप कर रही है कि आज क्रोध खत्म, आज ईर्ष्या खत्म, आज आलस खत्म, आज नफरत खत्म। तीव्र गति, ये नहीं सालों से कोई एक कमजोरी लटकी पड़ी है, सालों हो गए ज्ञान में चलते, अभी तक भी हमको आलस आता है, अभी तक भी हमको मोह सताता है, तो इसको कहेंगे निश्चय का फाउंडेशन वीक है। जिसका निश्चय का फाउंडेशन ठीक है, उसकी संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने की स्पीड बहुत तेज होगी और सहज होगी। उनको पुरुषार्थ में बहुत जोर नहीं लगेगा। क्या करें जी, बहुत मेहनत की, मेरा अमृत वेला तो ठीक होता ही नहीं, क्या करूं? नहीं, ये क्या करूं नहीं होगा। क्या करूं, मेरे ये वाली आदत तो छूटती नहीं, वो तेजी से गैलप करेंगे। तो निश्चय के फाउंडेशन को चेक करना है, क्योंकि निश्चय से हमारी संपूर्णता निश्चित होती है, स्पीड तेज होती है, पुरुषार्थ सहज होता है और निश्चिंत अवस्था स्वाभाविक दिखाई पड़ती है। टेंशन में, डिप्रेशन में, चिंताओं में, मेरे फलाने का क्या होगा, मेरी इस उस बात का क्या होगा। अरे जब निश्चय है, भगवान हमारा साथी है, उसने मुझे चुना है, संगम युग पर वो साथ देने के लिए बंधा हुआ है, मेरे लिए सब कुछ कल्याणकारी है और मैं तो अमर आत्मा हूँ, फलाने फलाने के रिश्तेदार नहीं, ये तो एक्टिंग है। वो सारी बातें उनकी स्मृतियों में स्वाभाविक काम करेंगी। कहा ना, निश्चय माना, यथार्थ निश्चय माना, अपने आप को भी यथार्थ रूप से जानना मानना और उस पर चलना। और बाबा का भी जो पार्ट है, उस पार्ट को जो है जैसा है वैसा जानना। तो संगम युग पर तो भगवान के पार्ट के चमत्कार है, कैसे हाजिरी देता है, कैसे सद्बुद्धि देता है, कैसे साथ देता है, कैसे हमारे हिसाब किताब चुकतू कराता है, कैसे हमारे विघ्न काटता है, कैसे हमको सेवाओं में यूज़ करता है, कैसे अपनी अनुभूतियाँ करा के नशा चढ़ाता है। तो उस पार्ट को जो आत्माएं ठीक जानती है तो कहेंगे ये निश्चय बुद्धि है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? निश्चय बुद्धि के आधार पर मेरी विजय, संपूर्णता की विजय निश्चित है। ये मेरी विजय है, संपूर्णता तक पहुंचना। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ और मेरे निश्चय के आधार पर मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है और मेरा पुरुषार्थ सहज है।
तो ये निश्चय की निशानियाँ और निश्चय के रिजल्ट हम चेक करें और उस आधार पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को रीचेक करके ठीक करें। ऐसे नहीं कभी बाबा की शक्तियों पर निश्चय, कभी फिर धन की शक्ति पर निश्चय, कभी तन की शक्ति पर निश्चय, कभी संबंध की शक्ति पर निश्चय, डावाडोल होता रहेगा। फिर बाबा को बाबा के रूप से यूज़ नहीं करेंगे, अब बाबा से धन मांगेंगे, फिर बाबा से संबंध ठीक कराएंगे, फिर बाबा से तन को ठीक कराएंगे। क्यों? बाबा की शक्ति पर कम निश्चय हो गया और बाकी स्थूल शक्तियों पर बढ़ गया। जहाँ एक पर निश्चय है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो बाकी संसार की सब शक्तियों को साथ देना पड़ेगा। ये निश्चय बुद्धि डामाडोल नहीं होंगे, यानी उनकी विजय उनको निश्चित सामने दिखाई दे रही होगी लगातार कि ये संपूर्णता की मंजिल पर पहुँचे पहुँचे पहुँचे। बस कोई डाउट नहीं इसमें होगा। खुद को भी ठीक जानेंगे, ठीक आत्मविश्वास होगा कि हाँ ये बात आएगी ना, कर लेंगे, हो जाएगा, बाबा साथ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कौन हूँ आज? मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरी संपूर्णता की विजय निश्चित है। मेरा पुरुषार्थ सहज है, मेरा पुरुषार्थ तीव्र है, मेरा निश्चय यथार्थ है। मैं यथार्थ रूप से अपने को, यथार्थ रूप से अपने बाबा को जानती हूँ। इसलिए निश्चय बुद्धि की विजय कोई टाल नहीं सकता। तो आज दिन में थोड़ी देर एकांत में बैठकर इस प्रकार मनन चिंतन करके हम अपने निश्चय को तराशेंगे, चेक करेंगे कि निश्चय पर कहीं माया की धूल तो नहीं आ गई। निश्चय बुद्धि हम रहते हैं बाबा के बच्चे, पर बीच बीच में कभी माया की धूल, कभी माया के बादल आकर उसको ढक देते हैं, तो विजय भी गायब हो जाती है माया के काले बादलों के पीछे। विजय सामने होते भी दिखाई नहीं पड़ती है, वो संशय के बादलों में ढक जाती है। पता नहीं कर सकेंगे, हो सकेगा कि नहीं, ये पता नहीं वाले बादलों को हमने बैठ के मनन चिंतन करके उसको ठीक करना। ठीक है।